आलू लो, टिंडे लो, टमाटर लो, प्रेशर कुकर की रबर ठीक करा लो। अगर इस तरह की आवाज़ें आती हैं आपको तो वीडियो छोड़कर लेने मत चले जाना कि चलो आलू वाला आ गया, केले वाला आ गया। क्योंकि अगर आप नए हैं और आप ऐसी आवाज़ सुनते हैं तो ऑफ कोर्स आप वीडियो रोक कर लेने चले जाओगे, गली में कोई नहीं होगा। ये जो मधुर मधुर सी आवाज़ें हैं ना, ये मेरी वीडियो में आती रहती हैं। अभी बाहर बच्चे बहुत सारे ग्राउंड में खेल रहे हैं, वो खेल कम रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, इतना तेज तेज चिल्ला चिल्ला के। खैर कोई बात नहीं, बालक है उनसे कहा कहें। हम वैसे तो है नहीं नोएडा वाली जैसी महिला है, 6 साल के बच्चे के ऊपर हाथ उठा दिया। अरे काय बात की महिला और काय बात की माँ है। उस पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आएगी बहुत बढ़िया वाली अपने दूसरे वाले चैनल पे। आप नए आए हो, कह रहे हो कि हम कहानी सुनने आए थे, ये बैठा बोले ही जा रहा है। कहानी किधर है? इधर ही है, कहानी किधर जाएगी? नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स। कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, मैसेज कर देना, ठीक है? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं पर भी जहाँ आपका मन करता है। आज की कहानी एक काकी की है जिन्होंने शुरुआत में फ़ोन पे मुझे बोला कि मैं अपना नाम ना बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है अम्मा, और बताओ क्या कहना है फिर तुम्हारे को, पूरी वीडियो कैसे बताऊंगा? तो कहती हैं अम्मा कह दीजिए, मथुरा वाली। मैंने ठीक है, और मुझे यहाँ दिल्ली में भी सब लोग अम्मा मथुरा वाली कहवे हैं। तो अभी फ़िलहाल तो चैनल का इंट्रो आ रहा है, थोड़ी देर इंट्रो चलेगा फिर कहानी आएगी। जय भोले। होता क्या है कि अम्मा मथुरा वाली, पहले ये मथुरा ही रहा करती थी और इनका पूरा बचपन मथुरा निकला। उतनी पढ़ी लिखी नहीं जितने पढ़े लिखे लोग आज की डेट में हैं। इन्होंने 10वीं करी है बस, ठीक है? उसके बाद पढ़ाई नहीं कर पाई, और ये तब की बात है जब जल्दी विवाह हो जाया करते थे। आज तो किसी भी टाइम में विवाह कर लो, बस कर ही लो भाई। और अगर आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं तो कोई गारंटी नहीं ब्याह होगा भी कि नहीं। खैर मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। इनका मतलब जो शादी है वो भी काफ़ी कम उम्र में ही हो गया था। इनके हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और धीरे 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 इनका संसार बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इनके 7 बच्चे, ये जो अम्मा मथुरा वाली के हैं। लेकिन सब लोग अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त हो गए। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, बच्चों के बच्चे हुए, उनके विवाह हुए, उनके बच्चे हो गए। तो अब अम्मा वृद्ध अवस्था में है, बुजुर्ग हैं। बीच में इनके साथ बहुत सारे चमत्कार हुए, लेकिन अम्मा जी अगर मैंने सारे ही बताने शुरू कर दिए तो यहाँ ना बहुत बहुत लंबी वीडियो बन जाने वाली है। तुमने मेरे को जो मेन बात बताई है, मैं उसी के इर्द गिर्द रह के पूरी कहानी बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अम्मा फ़ोन करके दोबारा से डांट दियो, क्योंकि आप बात कम कर रही हो, डांट बहुत दे रही। मेरी सुन, जो मैं कह रही हूँ तेरे को सुनाई ना दे रही है? और 2 बार 3 बार आपने पूछ लिया कि अरे तू नितिन नहीं बोल रहा जो वीडियो बतावे है, तो मेरी आवाज़ से नहीं पता चल रहा था? अम्मा रहे अब दिल्ली। दिल्ली में ये अपने बेटे के पास रहती हैं। ये बेटा है 2nd नंबर वाला, है ना? और बाकी बहुत ज़्यादा बड़े लोग बन गए, पैसा आ गया। माता पिता को अपने साथ रखने में उन्हें परेशानी हो रही थी। जितने भी बच्चे हैं, इंक्लूडिंग लड़कियां भी, अपने माता पिता को रख नहीं पाए। और माँ पिता भी जिसके साथ रहते हैं, ठीक है, उसके साथ इन्हें बहुत समय हो गया, 18-19 साल, 20 साल, 25 साल, ये मानकर चलो। तो जिस घर रहते हैं, इस घर के बच्चों के साथ भी, मतलब अपने नाती पोतों के साथ भी इनका एक लगाव प्यार अलग है, और अपने इस बेटे के बहू के लिए भी प्यार अलग है। जिस जगह ये दिल्ली में रहते हैं, और ये बहुत समय पहले की बात नहीं है, ये अब भी की बात है, ठीक है? 2024 की बात है जो मैं बता रहा हूँ। चमत्कार तो इनके साथ ये मानो जब ये 7 साल 8 साल की थी अम्मा जी, तब से हो रहे हैं। अब ये जो अम्मा हैं मथुरा वाली, कन्हैया को बहुत मानती हैं। एक ना इनकी आंखों में धीरे धीरे दिक्कत हुआ, जिसकी वजह से अब ये बहुत विज़न जो है ब्लर हो गया था, अच्छे से नहीं देख सकती। बिना कोई सहारे के ये अपने घर में भी अच्छे से नहीं चल सकती थी।
ये अपने छोटे वाले बेटे के एक बार घर पर गई थी। उसने बदतमीजी भी करी, उल्टा भी बोला, और उसकी महंगी दीवारों पर अम्मा ने हाथ के निशान भी लगा दिए थे, क्योंकि अम्मा देख नहीं सकती ना ढंग से। इसी वजह से वो दीवार का सहारा लेकर चल रही थी। जब दीवार पर उनका हाथ लगा तो हाथ में थोड़ी सब्जी हो या कैसे भी हाथ हो, थोड़े से मैले होंगे, जिसकी वजह से दीवार पे निशान आ गया। माँ से ज़्यादा महंगी दीवार थी, इस वजह से माँ को बहुत जलील करा, बदतमीजी करी उसने कुछ लिमिट से ज़्यादा। तुम यहाँ क्यों आई हो रहने, और अपने पिता को भी उल्टा बोला कि जब इससे नहीं चला जाता। उसने तो कुछ और भी अच्छे अच्छे शब्द बोले, लेकिन अम्मा मैं ये शब्द अपनी वीडियो में बोलता ना हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे बुरा लगता है मुझे, जो आपने बताया कि उसने मेरे बेटे ने ये बोला। मुझे अच्छा नहीं लगा सुनकर, तो पब्लिक जो है जो सुनती है वीडियो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। होता क्या है कि यहाँ जो अम्मा जी हैं, ये इस घर आई तो थी 3-4 महीने रहने, 3 दिन में वापस अपने उसी बेटे के आ गई। अब बेटा बहू जो है खूब मज़े से इनसे बात करते, खूब आदर सम्मान है, प्यार है, विश्वास है, लेकिन बहू को आया गुस्सा कि आप हमें बालकों को, अपने बेटे को, मुझे, अपनी बिटिया को बहुत कुछ बोलकर चली गई थी, उल्टा सीधा बोला था। अब जे का हुआ, कैसे उनने कह दी, हमारी माँ से कैसे कह दी उसने। और इन्होंने बहू रानी ने फ़ोन मिला दिया अपने देवर साहब को और डांट लगा दी, तू कौन होता है इनको ये बोलने वाला, तू कौन होता है, तेरे में घर की जो दीवारें कुछ ज़्यादा महंगी हो गई, बता माँ ने कहाँ कहाँ हाथ लगा दिया, उसको पूरी को हम अभी रंगाई पुताई करवाए हैं, तू ज़्यादा बड़ा हो गया है। नहीं भाभी, वो मतलब ड्राइंग रूम की दीवार, अरे कै रुपए की दीवार थी, कितने रुपए का खर्चा हो जाएगा, हम भिजवा रहे हैं अभी, तू महंगे से महंगा पेंट करा ले, लेकिन दोबारा से ऐसा कुछ बोल मत। अम्मा आई और फिर बहू को शांत करा रहे, तू काहे गुस्सा हो रही है बस, अरे उनने ऐसे कैसे कह दी मेरी माँ से। अब जो बाबूजी हैं वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि देखो कितना गुस्सा आ रहा है, इसे कोई कुछ कह दे तो बर्दाश्त कर लेती है, सुन लेती है, लेकिन हमसे कोई कुछ कह दे तो इस पर सुनी ना जाती। अरे क्यों सुनूंगी, किसी का लेके खा रखा हमने है, तुम मेरे मम्मी पापा हो और कोई कैसे कह देगा। अब जो हस्बैंड है वो बस अपना नाश्ता फटाफट ख़त्म करके, भैया सरकारी कर्मचारी है वो भी, तो वो बस जाने ही वाले थे। आप क्या यहाँ बैठे हो, हाँ हाँ, नहीं तुमने ठीक किया, नहीं ठीक किया, मैं अभी उसे फ़ोन कर रही हूँ जो हमारे घर पर ये पेंट वगैरह का काम करता है, और उसका एड्रेस भेजती हूँ और करवाओ उसकी दीवार ठीक। अरे क्यों बात को बढ़ा रहे हो। अम्मा ने कहा कि एक काम करेंगे, चल अब से ना जाएंगे। नहीं जाओ, कहीं पे भी जाओ, सुबह जाओ शाम को आ जाओ। जब तुम्हारा कहीं मन लगता नहीं, तुमसे कोई ढंग से बात नहीं करता, तुम्हें कोई दवा रोटी नहीं पूछता, उसके बाद तुम चल दो, हमें बच्चों से मिलने का बहुत मन है, तुमसे मिलने का किसी बच्चे का मन है। अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत हो। नहीं गुस्सा होने वाली क्या बात नहीं है, बिल्कुल है। मैं मतलब तुम्हारी सेवादारी में कोई कमी रह गई है। ये तीनों पूछ रहे थे, उनके घर में 3 बालक है, तीनों पूछ रहे थे अम्मा बाबूजी कहाँ चले गए, और तुम गई और ये रूठ कर गई थी, सामान अटैची वगैरह बक्सिया वगैरह सब ले गई थी कि मैं ना रुकती तेरे। पता नहीं कोई बात हो गई होगी इनकी अम्मा जी की और इनकी, वापस आ गई। अब गुस्सा गुस्सी तो होगी, और वो अपनी माँ से इस तरह से बोल रही हैं, गुस्सा पूरा है। वैसे बहू रानी है, ठीक है। अब अम्मा जी और बाबूजी दोनों भैया राजी राजी घर आ गए। आने के बाद घर पर आए इनके आसपास के बहुत सारे लोग। अम्मा जी प्रणाम, राधे राधे। प्रणाम क्या होता है, राधे राधे। उन्होंने कहा जी राधे राधे, और जय श्री कृष्णा राधे जी, जय श्री राधे कृष्णा, ये सारे बोलना है। ये गुड मॉर्निंग, प्रणाम, हाय, हेलो, बिल्कुल बफेलो। अरे अम्मा सुबह सुबह काहे गुस्सा। उन्होंने कहा सुबह नहीं, अम्मा को गुस्सा कल से ही आ रहा है, खैर कोई बात हुई है उसको हम देख लेंगे, आप बताइए कैसे आए हैं। अरे भाभी जी, भाई साहब आप दोनों को आना है देखो, और यहाँ भागवत हो रही है। उन्होंने कहा बढ़िया बात है भागवत। अम्मा आई एकदम घर में से बाहर को, कहा हो रही है भागवत हो रही है, कहाँ पर। अरे अम्मा ये आगे वाला जो मोड़ है ना, उसके नेक्स्ट वाला जो ग्राउंड है उसमें भागवत हो रही है। अरे बहुत बढ़िया बात है, एक काम कर वहाँ से पर्स लेके आ मेरा। अम्मा मैं आपके घर में ऐसे जाऊँ, और तू कुछ लेके भाग जाएगा हमारे घर से, जो कह रही हूँ वो कर। हाँ अम्मा। तो जो घर के लोग हैं उनसे ना कहकर जो बाहर से लोग आए थे ना आसपास के, उन्हीं से कहती हैं कि मेरे कमरे में जा, वहाँ एक बक्सा है, बक्से के ऊपर एक पर्स रखा है, लेकर आ। बहू रानी ने कहा अम्मा मैं ला दूँ ना, तू यहीं खड़ी रहे। हाँ जा भाई जा। अब वो अंदर गया आदमी, और सब अच्छे प्यारे लोग हैं, ठीक है।
अंदर गया, बक्सिया पे पर्स रखा था, पर्स लेकर आया, अम्मा जी को दिया। अम्मा को दिखता ना कुछ भी, लेकिन नोट छू कर बता देती हैं क्या का है। खैर अम्मा जी ने इसमें से पूरा ऐसे भरा और ऐसे दे दिया, ये पकड़। अब उसमें नोट कितने के थे, 100, 500, 2000, कोई मतलब नहीं, 2000 का तो खैर है ही नहीं, मतलब जितने के भी थे, जो भी थे सब दे दिए। अम्मा जी का कर रही हो? अरे अच्छे से कराओ भागवत, थोड़ा सा सेब केला हमारी तरफ से भी हो जाएगा। अम्मा ये आपके बेटा जी और बहू दे चुके हैं, काफ़ी अच्छा हिसाब किताब करा दिया है इन्होंने। हाँ तो वो इनकी तरफ से, जी हम बुड्ढा बुढ़ियन की तरफ से है, चले जा। और वो बहुत रुपया थे। तभी यहाँ एक भाई साहब बोले कि अम्मा एक बार जे देख तो लो, तुम कितने दे रही हो। अम्मा ने कहा कछु ज़्यादा दे दिए तो बाहर फेंक दियो। अब सब लोग घर में हंसने लगे कि मतलब कि कितनी, मतलब ऐसे बोल देती हैं, इन्हें मतलब नहीं सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। और अपने सगे बेटे के इन्हें वो मान सम्मान, या वो एकदम कहते हैं ना कि मैं फ्री हूँ इस घर में, यहाँ कुछ भी बोल सकती हूँ, दीवारों पे हाथ तो खैर एटलीस्ट लगा सकती हूँ, वो वाला हिसाब किताब बहुत ही बुरा था, मतलब जिस घर गई थी। लेकिन यहाँ तो आस पड़ोस के लोग भी अच्छे हैं। अम्मा ने बताई कि देख ऐसा है, मैं जा रही हूँ अभी सोने, मुझे शाम को उठा देना और सब लोग लेकर चलना मुझे भागवत जहाँ हो रही है। माँ परसों से है, अभी तो हमें कल की तैयारी करनी है, कल पंडित जी आ जाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं पंडित जी? बताया। अरे तो हमारा घर है ना, वो रुकेंगे कहाँ? अम्मा जी एक जगह हमने बात तो करी है, और अरे वो तो 2 माले 3 माले ऊपर रहता। हाँ अम्मा आप क्या करें, अरे हमारा घर है तो सही इतना बड़ा। तो अम्मा जी आप उससे कह दे पंडित से हमारे घर रुकेगा, खाने की व्यवस्था सब हमारी। बहू रानी ने कहा वाह जी वाह, बहुत अच्छे, मुझसे तो पूछ लो। अरे तू कौन सा मना कर देगी? तो बहू रानी ने कहा बनाऊंगी तो मैं ही ना, बनाऊंगी मैं, और देख मैं कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। उन्होंने कहा हाथ जुड़वा लो, एक तो तुम्हें दिखता ना है ढंग से, ऊपर से रसोई में जाओगी पता लगा गैस खुली रह गई या कोई हो गया। अजी ना का बात कर रही है, मथुरा के काकी को तो ऐसे ही समझे है, अम्मा हूँ मथुरा वाली। उन्होंने कहा अरे भाई ये नहीं मानेंगी। ठीक है अम्मा जी मथुरा वाली, मैं तुम्हारे पास ही खड़े रहूंगी। हाँ तू मेरे दोहरे बैठी हो, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, लेकिन खाना तो मैं ही बनाऊंगी। अब जी इन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, वो होगा। अब जो पंडित जी आ रहे हैं ना 3 जने, वो यहीं रुकेंगे। पंडित जी आए, आने के बाद सबने प्रणाम करा, सबने भाई अम्मा जी आप कैसी हैं, भाई साहब आप कैसे, भाभी आप कैसे, बच्चे कौन कौन सी कक्षा में, सारी बातें पूछ ली, सब कुछ एकदम ठीक नॉर्मल। अम्मा ने कि का खाएगा? मैंने पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई है और पेठे की सब्जी बनाई है, बता का खाएगा? उन्होंने कहा अम्मा आपके हाथ से प्रसाद बना है तो वही भोग लगाएंगे। अम्मा ने कही तू भागवत कब से कर रहा है? बहुत समय हो गया जी, अब तो 12-15 साल हो गए। अच्छा तुझे पूरी याद है? उन्होंने कहा प्रभु की ऐसी लीला है कि मुझे भागवत पूरी याद है। अच्छा तुझे एक और बात बताऊं? उन्होंने कहा हाँ अम्मा बताइयो। भागवत मुझे भी याद है। अब जैसे इन्होंने ये बोला तो बहू रानी, बेटा, तीनों नाती पोते और इनके हस्बैंड सब इन्हें ऐसे देखते हैं, जे का कह दई। अब वो जो भगत जी हैं उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है अम्मा तो क्यों ना भागवत में तुम भी पढ़ लियो, है मंच पर आ और तुम भी पढ़ियो। उन्होंने कहा ना ना सबके सामने बैठ के ना पढ़ने की मेरे को ऐसे, लेकिन हाँ मुझे याद है। भागवत जो करते हैं, मैं एक चीज़ बताऊं, पहली बात तो साधारण नहीं है, ठीक है, करना पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन वो जो सुर ताल लय और एक समा जो बंधता है ना, वो अलग ही है, हर किसी पर नहीं हो सकती। भागवत करके देख लेना, और जो भागवत करते हैं उनकी सुनकर देख लेना। आपने जो बोला और आपने जो पढ़ा और जो वो बोल रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। अम्मा ने जैसे ही भागवत थोड़ी सी शुरू करी तो वो भाई साहब अपनी रोटी पूड़ी खाना सब भूल कर अम्मा को ऐसे देखें। भाई कमाल है भाई, मतलब कितना ज्यादा मधुर। माई तू एक काम कर, हमारी टोली में शामिल हो ले। वो हंसकर पंडित जी के ऐसे बाल पकड़ के ऐसे ऐसे करती हैं, अच्छी अच्छी अपना आधा काम मुझे बांट रहा है, मैं मजे ले रही हूँ अब जिंदगी के, मैं ना जाना कहीं, मैं भागवत सुनने आऊंगी। तो ये पंडित जी क्या कहते हैं कि अम्मा तुम्हारा इंतजार तो अब हम भी करेंगे, ठीक है, जब भागवत शुरू करूंगा मैं तो मुझे तुम सबसे आगे वाली लाइन में बैठी दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई मेरा प्रबंध कराओ। और इस पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग
और सबसे ज़्यादा कुछ भी बोल देने वाली अम्मा जी यही है। इन्होंने पंडित जी ने धीरे से मतलब जो बेटा जी हैं उनसे पूछा कि अम्मा को अच्छे से दिखता ना है शायद, लेकिन ये खाना कैसे बना लेती हैं और ये मतलब कमाल नहीं है। उन्होंने कहा इनकी आंखें कन्हैया है और हमें यकीन है, पूरा विश्वास है कि कन्हैया इनके आसपास ही रहते हैं। ये जो भगत हैं कहते हैं कि बताओ कितनी ज़्यादा मतलब श्रद्धा है, कितना विश्वास है। और ऐसी अवस्था में भी, वृद्ध अवस्था बहुत कठिन समय हो जाता है, कितनी प्रसन्न है, कितनी खुश हैं। उन्होंने कहा खुश भी हैं और थोड़ा सा गुस्से में भी रहती हैं। तो पंडित जी अगर कुछ ये कह दें तो हाथ जोड़कर पहले ही क्षमा। उन्होंने माँ जैसी है मेरी, ऐसे कैसे, मैं काय को नाराज़ होऊंगा, मैं कोई गुस्सा होऊंगा, जो कहेंगी अच्छा है। और जो इनके हस्बैंड हैं वो हर चीज़ को अच्छे से मतलब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और ये गवर्नमेंट की जो सबसे मेरे ख्याल से उससे ऊपर तो कोई पोस्ट ही नहीं होती, उससे रिटायर हैं। इंग्लिश ऐसी कि गज़ब भाई साहब, जो विदेशी आए थे अंग्रेज़ उनके साथ काम किया हुआ है। तो मतलब कुछ वर्ड्स तो बाबूजी ने ऐसे बोले जो हमारे भी सिर के ऊपर से निकल गए। गूगल पे देखना पड़ा था कि भाई साहब क्या कही थी इन्होंने, अंकल ने, मतलब बाबूजी ने। बाबूजी ये आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ, बिकॉज आज के समय में इस तरह की एक तो फ्लुएंट और जो वर्ड्स यूज़ करने का होता है ना, उसी से पता पड़ता है कि आपने पढ़ाई करी है या पढ़ाई को घोट कर पी गए है। बहुत गजब का नॉलेज आपको जी दंडवत है, ठीक है। और हमारी अम्मा ज़्यादा पढ़ी लिखी ना है, लेकिन उन्होंने दुनिया और इंसान पढ़ रखे हैं। होता क्या है कि भागवत शुरू हुई, पहला दिन हुआ बहुत ज़ोरदार हुई, दूसरा दिन ज़ोरदार हुआ। जिस वक्त भागवत का समापन था ना, उस वक्त स्कूल में पीटीएम भी था, पेरेंट टीचर मीटिंग था। तो मम्मा पापा तो वहाँ गए हुए थे कि हम नहीं आ पाएंगे और ज़रूरी है, बच्चों के नंबर वगैरह भी देखने ज़रूरी हैं। अम्मा और पिताजी तो जाएंगे ही, ठीक है, मतलब अम्मा जी और दादाजी तो जाएंगे ही। तो ये अम्मा मथुरा वाली गई हुई थी, दादाजी गए हुए थे। दादाजी को बीच में ही भागवत जिस वक्त समापन था, उस दिन की बात है, थोड़ा अजीब सा लगने लगा। तो उन्होंने कहा कि घर चलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा बेचैनी सी हो रही है, पैर में भी दर्द हो रहा है। तो अम्मा मथुरा वाली क्या कहती है कि आप एक काम करो, घर जाओ और मैं तो पूरी भागवत के बाद ही आऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं फिर घर चला जाता हूँ। अब इन्होंने रिक्शा ऑटो जो भी करा, उसके बाद अपने घर चले गए। भागवत समापन हुआ, पंडित जी से मिले, सब कुछ अच्छा हुआ, अच्छे से सबको भोग लगा, सबने अच्छे से खाना खाया, कुछ लोग घर भी ले गए, एक एक चीज़ बहुत परफेक्ट हुई। यहाँ से इन्होंने अम्मा जी से हाथ जोड़ के आशीर्वाद लिया और कहा कि बस अब हम मथुरा जा रहे हैं और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जे मैं अपना नंबर और कार्ड दिए जा रहा हूँ, आपके घर का पता और नंबर मेरे पास है, बात करती रहियो मैया, हमें बहुत अच्छा लगा तेरे घर आकर। माँ ने भी बहुत आशीर्वाद दिया। इन्होंने मैया के लिए अलग से एक प्रसाद की व्यवस्था करी और मैया को एक शॉल भी देकर गए, ये लोग जो भागवत करने आए थे पंडित जी। अब यहाँ से सब लोग मतलब अफरा तफरी सी हो रही थी, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अम्मा घबरा रही थी, मैं यहाँ से घर कैसे जाऊँगी, इनके पास कोई फ़ोन नहीं है, इनको लोग जो जानते हैं शायद भीड़ में इधर उधर हो गए थे। ये एक जगह जाकर ज़मीन पर बैठ गई, कोई कुछ पूछे तो मैं बताऊं कि मैं वहाँ रहती हूँ, मुझे घर पहुँचा दो। नहीं समझ आ रही किससे कहूँ, क्या कहूँ, दिखता है नहीं ढंग से। तभी एक छोटे से बच्चे ने कही, अरे अम्मा जे का है, मुझे दे दे लड्डू। अम्मा ने इधर उधर देखा कि बेटा कहाँ है तू। इन्हें जिस तरह से दिखता था, मतलब कैसे बताऊँ कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ब्लर जो होता है ना, सामने जो है उसको पहचानना पॉसिबल नहीं है। चश्मा लगा के भी बहुत हल्का हल्का कुछ कुछ समझ आएगा कि किधर इंसान खड़ा है, इतना ज़्यादा इन्हें दिक्कत थी देखने में। अम्मा ने चेहरा इधर उधर घुमाना शुरू करा, कहाँ है लल्ला, ले ले प्रसाद ले ले, लड्डू ले। न अम्मा, मैं तुम्हारा प्रसाद तो ले लूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा हाँ बता। जे मेरे पास ना एक खिलौने वाली गाड़ी है, मैं गाड़ी से तुम्हें घर छोड़ दूँ। खिलौने वाली गाड़ी में ये अम्मा बैठ ना पाएगी। उन्होंने कहा चल के तो देख। अम्मा इस तरह से हाथ बढ़ाती हैं, उस बच्चे ने हाथ पकड़ा, बच्चे ने हाथ पकड़ के अम्मा को उठाया। ध्यान से सुनिएगा, ये होती है श्रद्धा। अम्मा को उठाने के बाद अम्मा कहती हैं कि एक बच्चों के खिलौने वाली नहीं होती, 4 टायर वाली, वो छोटी सी जो गाड़ी होती है, इस तरह की कोई गाड़ी सी थी। उनने मुझे वहाँ बिठा लिया और मुझे छू के वैसी महसूस हो रही थी
कि इतनी छोटी सी वही गाड़ी है, कोई असली वाली गाड़ी नहीं। और वो बालक भी आगे बैठ गया। जब हम चले तो मुझे, जैसे मैंने महसूस करा, तो वो जो हाथ रिक्शा नहीं होता 3 टायर वाला, उस तरह का लगने लगा। मैं थोड़ी थोड़ी घबरा रही थी। तभी उसने फिर से कहा, कह रहे घबरा क्यों रही है माई, मैं हूँ यहाँ पर, मैं कहीं छोड़ कर ना भाग गया। नहीं बेटा तू चला ले, इतना बड़ा रिक्शा है ये तो। हाँ भैया चला लेता हूँ, और मैं कौन सा गद्दी पे बैठ के चला रहा हूँ, मैं तो धीरे धीरे पैदल पैदल उतर कर चला रहा हूँ। लेकिन देख अपनी बात से ना पीछे मत हटियो, प्रसाद ये मेरे को चाहिए, लड्डू मुझे बहुत पसंद है, और मोतीचूर का लड्डू भी है, जहाँ में बेसन का लड्डू भी है। माई ने कही तूने मुझे घर तक पहुँचाई ना, मैं तेरे को पूरा मिठाई का डिब्बा ला कर दूंगी, तू परेशान ना हो, अपने हाथ से बना कर दूंगी, जौन से कहेगा वो लड्डू बना के दूंगी। अब वो बहुत खुश हुआ। बालक से बहुत सारी बातें करती जा रही थी, मथुरा के कुछ किस्से कहानियां सुनाती जा रही थी, और ये घर पहुंचती हैं। घर की वो बेल बजाता है। अम्मा जी के साथ एक छोटा सा बालक देखा, जो इनके हस्बैंड हैं दादाजी, उन्होंने, अरे तुम वहां से कैसे आई हो, और ये इतना छोटा सा बच्चा कैसे ले आया बेटा, तू अकेला लाया ये रिक्शा? हाँ मैं अकेला ही लाया हूं, जो पूरी दुनिया चला रहा है उसके लिए अम्मा जी का वजन क्या ही है। 1 मिनट बेटा, यहाँ अंदर आ। वो 2 कदम अंदर आए, फिर रुक गए। जो छोटे से बालक थे ये, दादी अम्मा को उन्होंने, बाबूजी ने हाथ पकड़कर अंदर बिठाया, पानी पिलवाया, फिर बालक के लिए पानी लेकर गए, उसे पानी पिलवाया। बेटा कहाँ मिले ये तेरे को बूढ़ी काकी? उन्होंने कहा ना ऐसा ना बोलियो, गुस्सा हो जाती हैं। रास्ते में मुझे इनके बारे में बहुत कुछ पता चल गया, ये है अम्मा मथुरा वाली। उन्होंने कहा अच्छा तेरे को भी बता दी? हाँ मुझसे तो यही कही है, और मैं चल रहा हूँ बाबूजी, मिठाई खिलवाओ। उन्होंने कहा हाँ हाँ बता क्या खाएगा? मैंने अम्मा से कह रखी थी। अम्मा जी ने मिठाई पूरी की पूरी जो प्रसाद मिला था वो दे दिया। बाबूजी ने कुछ पैसे निकाल कर दिए। उस छोटे से बालक ने पैसों को तो हटा दिया कि ये ना चाहिए, मिठाई चाहिए। उन्होंने कहा बेटा फिर भी मतलब तू अगर मेहनत कर रहा है तो उसका मेहनताना तो मिलना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे उसकी ज़रूरत है ही नहीं, मेरे पास बहुत है। अब उसके चेहरे पर जो ग्लो था ना बालक के, जो चमक थी, उसके हाथ जो कोमल थे, और उसके कपड़े जो थे वो ऐसा, मतलब इस गली में क्या, मतलब पूरी सोसाइटी में कोई ऐसा बालक था नहीं जैसा वो बच्चा था। और बहुत बड़ा बच्चा था भी नहीं, ठीक है, बालक बोल रहा हूँ, छोटा बोल रहा हूँ। तो ये मान लीजिए कि वो मेरे ख्याल से, जैसा अम्मा जी बता रही थी, 7-8 साल का बालक रहा होगा। और 7-8 साल के बालक के मेरे ख्याल से तो इतना पॉसिबल नहीं है कि एक बंदे को बैठाकर रिक्शा खींच ले, वो जो 3 टायर वाला होता है। अब यहाँ बाबूजी बार बार कहें कि नहीं बेटा पैसे ले और अपने अम्मा बाबूजी को दे दियो, अपने माता पिता को दियो, उन्हें खुशी होगी। उन्होंने कहा खुशी नहीं होगी और गुस्सा आएगा। अच्छा तो मैं चल रहा हूँ। नहीं नहीं एक काम कर, तू रुक। अम्मा ने कही एक काम करिए, इसको घर में और भी मिठाई रखी है ना, पूरी मिठाई पैक करके दे दीजिए। बाबूजी अंदर गए, मिठाई वगैरह पैक करके बाहर आए तो ना रिक्शा ना वो लड़का। अब बाबूजी ने आसपास तेज तेज आवाज़ दी तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए। बाबूजी क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? बाबूजी ने कहा कि एक छोटा सा बालक है, रिक्शा और ऐसे वो अपने मिठाई का डिब्बा रह गया, और मुझे बड़ा अफसोस है, मैं देखो इतनी दूर उसके पीछे पीछे नहीं भाग सकता, कोई जाओ ढूंढ कर लाओ। अब सारे लोग गए यहाँ से कि बाबूजी ने जो बात बताई है वो करनी है। पूरा एरिया ढूंढ लिया, पूरा एरिया छान लिया, कुछ नहीं। एक घर के कॉर्नर पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें अम्मा जी के साथ कोई पैदल पैदल आ रहा है लड़का, वो दिख रहा है। और अम्मा कहती हैं कि मैं रिक्शा में बैठ के आई हूँ। बाबूजी को भी सामने घर के रिक्शा खड़ा हुआ दिखा है। वो बालक की जो पोशाक का कलर ये बता रही है, वो कैमरे में कुछ और आ रहा है। बालक का चेहरा है ही नहीं किसी भी कैमरे में क्लियर, बस ये पता पड़ रहा है कि कोई बच्चा है और जिसने अम्मा का हाथ पकड़ रखा है। और अम्मा इतनी दूर से चलकर नहीं आ सकती, और अम्मा सबको कह रही हैं कि सबको झूठ बोल रहे हैं, मैं पैदल आई नहीं हूँ, मैं पहले वो बच्चों की जो 4 पहिए वाली छोटी छोटी सी गाड़ी होती है उसमें बैठी थी, फिर उसके बाद ना जाने मैं 3 टायर वाले बड़े रिक्शा में कैसे बैठ गई, और लोग कह रहे हैं कि कैमरे में मैं पैदल आ रही हूँ किसी बालक के साथ, ऐसा है ही ना। ये मथुरा वाली जो अम्मा जी हैं, ये जिनका हाथ पकड़ के आई थी, ये कन्हैया थे। 2024 की बात बता रहा हूँ। और ये जो बाबूजी ने देखा, जिसे जो रिक्शा देखा और ये बालक के लिए मिठाई लेने गए, ये भी कन्हैया ही देखे हैं। घर वाले इतने खुश, और वहाँ की ज़मीन जहाँ पर वो बालक खड़ा था, जो घर के बहू बेटा और नाती पोते आए थे,
वहाँ की ज़मीन की मिट्टी उठाकर एक पोटली में गीठा लगाकर कन्हैया राधा के पास में रख दिए कि हमसे ज़्यादा किस्मत जिसकी अच्छी हो ऐसा कोई दूसरा नहीं, जिसके घर तक कन्हैया आए हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबको प्रणाम करता हूँ, सबकी बात पर विश्वास रखता हूँ कि जो आप बता रहे हो ये सच है। तो अम्मा जी मथुरा वाली, आपका जो अनुभव था मैंने बताया, जैसा जो आपने मुझे बताया वैसा सुनाया। कुछ चीज़ें और भी हैं वो जो शामिल नहीं कर सकते, जैसा हिसाब किताब भी हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। आप ठीक है किसी से गुस्सा है, नाराज़ हैं बहू बेटों से, लेकिन वो चीज़ें यहाँ बोल नहीं सकते अम्मा जी। बाकी राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो देखा, और अगर पूरा देखा है तो बताना कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।